आज हम लोग इस वीडियो में विद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य की गणना करेंगे। तो आपकी टॉपिक है बाह्य विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। बच्चों, आज जैसे कोई वैद्युत द्विध्रुव है और बाह्य विद्युत क्षेत्र में उसको रखा गया है और विद्युत क्षेत्र से उसे अगर थीटा कोण घुमाते हैं तो कितना कार्य करना होगा, इस कार्य की हम लोग गणना करेंगे। तो इसमें हम लिखेंगे माना कैपिटल ई एक समान विद्युत क्षेत्र में एक विद्युत द्विध्रुव ध्रुव ए बी साम्यावस्था में रखा गया है। अब देखो बच्चों, ये आपका जो लाइन है ये विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है, जिसकी तीव्रता कितनी है, ई है। इसमें एक विद्युत द्विध्रुव जिसको हम क्या नाम लेते हैं, ए बी है। यहाँ पर माइनस क्यू कूलाम है और यहाँ पर प्लस क्यू कूलाम का ये विद्युत द्विध्रुव है, जिसका मध्य बिंदु वो है। ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, 2a है। ये विराम अवस्था में रखा गया है। अब मान लीजिए कि इसको हम क्या करते हैं, घुमा देते हैं, तो इसकी नई स्थिति कितनी आती है, a डैश b डैश, और ये विद्युत क्षेत्र से कितने का कोण बना लेता है, थीटा कोण बनाता है। तो अब हम करेंगे क्या, माना विद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण घुमाया जाता है। कितना घुमा देते हैं, या थीटा 0 घुमा देते हैं, थीटा 0 कोण घुमाने पर। अब बच्चों इसको जब घुमा देंगे तो ये प्लस पर, यहाँ पर यदि प्लस क्यू कूलाम आवेश है, यहाँ पर माइनस क्यू कूलाम का आवेश है, तो प्लस पर क्यू ई बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में कार्य करेगा और माइनस पर विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में क्यू ई बल कार्य करेगा। तो बच्चों ये क्यू ई और ये दोनों बल तो बराबर हैं, इनकी क्रिया रेखा एक दूसरे के विपरीत है और ये दोनों मिलकर के क्या करेंगे, इस पर एक बलयुग्म का निर्माण करेंगे। इसलिए इस विद्युत द्विध्रुव पर एक बल आघूर्ण कार्य करेगा। घुमाने पर द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। तो बच्चों पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण टो बराबर कितना होता है, पीई साइन थीटा। ये बच्चों अगर थीटा कोण इसको आपने घुमा दिया तो इस पर एक बल आघूर्ण कार्य करेगा, जिसका मान कितना हो गया, टो बराबर पीई साइन थीटा।
विद्युत द्विध्रुव को डी थीटा कोण घुमाने पर dw कार्य करना पड़ता है या dw कार्य किया जाता है, तो बच्चों कार्य की परिभाषा से dw बराबर हो गया उसके डी थीटा कोण घुमाने पर कार्य कितना होगा 2 इंटू कितना होगा डी थीटा। टो का मान क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 से जब रखेंगे तो ये कितना हो गया पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब बच्चों यदि विद्युत द्विध्रुव को थीटा बराबर 0 से या थीटा जीरो बराबर 0 से थीटा 0 बराबर थीटा कोण घुमाया जाता है, तो बच्चों कुल कार्य कितना होगा W बराबर, अब इसी का समीकरण नंबर 2 का हम क्या कर देंगे, समाकलन करेंगे। तो W बराबर कहाँ से कहाँ, 0 से थीटा 0 या थीटा तक इसे घुमाया जाता है, उसका प्रारंभिक कोण कितना है 0 है और अंतिम कोण कितना है थीटा है, तो इसी के बीच में इसका हम समाकलन करेंगे पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब बच्चों पी ई आपका क्या है, नियत है, इसलिए इसको आप क्या कर लेंगे, बाहर रखेंगे। तब आपका कुल कार्य W बराबर पी ई बाहर आप कर देंगे, समाकलन 0 से कितना हो गया थीटा साइन थीटा डी थीटा। बच्चों आप जानते हो ये फार्मूला होता है समाकलन साइन थीटा डी थीटा बराबर माइनस कितना होता है कॉस थीटा प्लस समाकलन नियतांक c होता है। तो यहाँ पर इसका मान कितना हो जाएगा पी ई और ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा और इसकी लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट कितना हो गया थीटा। तो बच्चों पहले आप क्या रखेंगे, ये हो गया पी ई, ये हो गया माइनस कॉस थीटा और माइनस प्लस ये हो जाएगा कॉस 0। तो बच्चों cos 0 का मान कितना होता है 1 होता है, इसलिए W बराबर कितना हो गया पी ई ब्रैकेट में 1 माइनस कितना हो गया कॉस थीटा। तो बच्चों वैद्युत द्विध्रुव को उसकी संतुलन अवस्था से यदि थीटा कोण घुमाया जाता है तो वह वैद्युत क्षेत्र में किया गया कार्य W बराबर कितना होगा पी ई 1 माइनस कॉस थीटा। बच्चों यहाँ P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ये कितना होता है Q इंटू कितना होता है 2a, ये सदिश राशि है। तो बच्चों यहाँ पर कार्य अदिश राशि है, इसलिए ये क्या होगा W बराबर P1 माइनस कॉस थीटा। अब इसकी विशेष स्थितियां पढ़ लेते हैं। अब बच्चों विशेष स्थिति में इसका पहला है, यदि थीटा बराबर थीटा 1 से थीटा बराबर थीटा 2 के मध्य
विद्युत द्विध्रुव को घुमाया जाता है तो कार्य बेटा W बराबर कितना हो जाएगा, PE हो जाएगा और ब्रैकेट में हो जाएगा cos थीटा 1 माइनस कितना होगा cos थीटा। तो बच्चों ये समीकरण नंबर 3 और ये क्या हो गया समीकरण नंबर 4। दूसरा विशेष स्थिति है यदि थीटा, ये समीकरण नंबर 3 में यदि ये थीटा बराबर कितना है 90 डिग्री, अर्थात वैद्युत द्विध्रुव को 90 डिग्री पर घुमाया जाता है, तब बच्चों W बराबर कितना होगा PE, ये होगा 1 माइनस cos 90 डिग्री। आप जैसा कि जानते हो cos 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है, इसलिए ये कितना होगा PE हो जाएगा। जब उसे 90 डिग्री पर आप घुमाओगे तब कार्य कितना होगा PE होगा। तीसरा आपका है, थर्ड है जब थीटा बराबर कितना पर घुमाया जाता है 180 डिग्री, अर्थात प्लस के स्थान पर माइनस कर देते हैं और माइनस के स्थान पर प्लस करते हैं, तब W बराबर कितना होगा PE 1 माइनस cos 180 डिग्री। जानते हो cos 180 डिग्री का मान कितना होता है -1 होता है, तो यहाँ पर होगा PE 1 प्लस कितना होगा 1 बराबर कितना होगा 2PE। तो इस प्रकार बच्चों आपने देख लिया कि यदि उसे 180 डिग्री पर घुमाया जाता है तो किया गया कार्य क्या होता है अधिकतम होता है, 90 डिग्री पर घुमाया जाता है तो किया गया कार्य कितना होता है PE होता है। और अगर यहाँ पर चौथा भी केस देख सकते हो, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री है तो यहाँ पर W बराबर कितना होगा 0। यदि विद्युत द्विध्रुव जो है विद्युत क्षेत्र के अनुदिश स्थित है तो उस अवस्था में किया गया कार्य कितना होगा 0 होगा। अब दूसरा आता है वह वैद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का अध्ययन हम करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं, विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। इसी का एक दूसरा भाग है वह विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। अब यहां पर आप देखिए है क्या, अब आपका ये आपका विद्युत क्षेत्र है, जिसमें आपका A और B विद्युत द्विध्रुव है। यहाँ पर -q कूलाम का आवेश है, यहाँ पर +q कूलाम का आवेश है। बच्चों इनके बीच की दूरी कितनी है 2a है और एक समान विद्युत क्षेत्र कितना है E है। तो इसको आप लिख सकते हैं कि माना एक विद्युत द्विध्रुव AB एक समान विद्युत क्षेत्र E में साम्यावस्था में स्थित है। अब बच्चों ये दो आवेशों का एक निकाय है, तो प्लस इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, +q कूलाम के आवेश को और -q कूलाम के आवेश को अनंत से ला करके क्या करेंगे निकाय की संरचना की जाएगी। तो अब इसमें क्या है कि इस पर और इस पर बल लगेगा, बल का मान तो समान होगा
परंतु उनकी दिशाएं क्या होंगी, अलग अलग होंगी। तो बच्चों यहां पर हम क्या कर सकते हैं, प्लस क्यू आवेश को अनंत से लाने में विद्युत क्षेत्र द्वारा लगाया गया बल कितना हो जाएगा बच्चों, क्यूई हो जाएगा। और यहां पर होगा माइनस क्यू आवेश को अनंत से लाने में विद्युत क्षेत्र द्वारा लगाया गया बल। ये बच्चों माइनस है तो इसका मान कितना हो जाएगा, माइनस क्यू ही हो जाएगा। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच की दूरी कितनी है, 2a है, अर्थात माइनस क्यू आवेश को बिंदु ए तक लाने में कि अतिरिक्त किया गया कार्य कितना होगा, बल गुणे किया होगा विस्थापन। तो इसको हम निकालेंगे, माइनस क्यू आवेश को बिंदु ए तक लाने में किया गया अतिरिक्त कार्य बच्चों यहां पर इसके द्वारा लाया गया कार्य और ये जो है इससे 2a दूरी यहां लाया जाता है, तो इसकी तुलना में इसको लाने में कुछ अतिरिक्त कार्य किया जाएगा। तो बच्चों कार्य बराबर कितना हो जाएगा, बल गुणे विस्थापन। बल का मान कितना है, माइनस क्यूई, और विस्थापन कितना है, 2a। तो माइनस क्यू आवेश को अनंत से a तक लाने में प्लस क्यू आवेश की तुलना में माइनस क्यूई इंटू 2a कार्य जो होगा अतिरिक्त किया जाता है। अब यहां पर आ जाइए, यदि वैद्युत द्विध्रुव को इसके साम्य अवस्था से अगर थीटा कोण घुमाया जाता है तो किया गया कार्य कितना होगा, विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। बच्चों ये कितना होगा, W2 बराबर, अभी आपने इसके पहले पढ़ा PE होगा 1 माइनस कितना हो गया, कॉस थीटा। तो बच्चों इस निकाय को बना करके, और ये आपका B डैश है और A डैश B डैश थीटा कोण घुमाने में कुल किया गया कार्य, कुल कार्य W बराबर कितना होगा, W1 प्लस कितना होगा, W2। तो बच्चों W1 बराबर माइनस, अब आप यहां पर देख लीजिए ये कितना हो गया, Q इंटू 2a बराबर क्या होता है, P होता है। तो यहां पर आप लिख सकते हो माइनस PE प्लस PE 1 माइनस कितना हो गया, कॉस थीटा। तो अब बच्चों इसको ओपन करोगे तो माइनस PE प्लस
पीई माइनस पीई कॉस थीटा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यही कार्य, तो बच्चों W बराबर हो गया माइनस पीई कॉस थीटा। परिभाषा के अनुसार इसी कार्य को हम क्या कहते हैं, निकाय की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो स्थितिज ऊर्जा बराबर कितना हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा U बराबर W बराबर कितना हो गया, माइनस पीई कॉस थीटा। बच्चों इसी को सदिश रूप में आप लिख सकते हो, सदिश रूप। सदिश रूप में कितना होगा, U बराबर माइनस P डॉट कितना हो जाएगा, E। तो ये आपका विद्युत स्थितिज ऊर्जा कितना हो गया, माइनस P डॉट E, या अदिश रूप में W या U बराबर कितना हो गया, माइनस पीई कॉस थीटा। अब बच्चों इस पर एक आंकिक प्रश्न है, एक आंकिक प्रश्न आप हल कर लीजिए। आंकिक प्रश्न है, यदि एक विद्युत द्विध्रुव जिसके आवेशों का परिमाण या आवेशों का मान क्रमशः 1 गुणे 10 घाते माइनस 6 कूलाम व माइनस 1 गुणे 10 घाते माइनस 6 कूलाम है, इनके बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है। इसे विद्युत क्षेत्र में रखा गया है, इसे 1 गुणे 10 घाते 5 वोल्ट प्रति मीटर विद्युत, एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है। तो ज्ञात कीजिए। पहला है साम्यावस्था में स्थितिज ऊर्जा, बच्चों दूसरा है 90 अंश घुमाने में कुल स्थितिज ऊर्जा, तीसरा है 180 डिग्री घुमाने में कुल स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। बच्चों इस पर आधारित 3 प्रश्न हैं और इन तीनों प्रश्नों को आप हल करेंगे। चलिए देखिए क्या क्या दिया है, पहले आप लिख लीजिए। अब इसका हल देख लीजिए। पहले बच्चों क्या क्या दिया है, पहले यहाँ पर Q बराबर 1 गुणे 10 घाते माइनस 6 कूलाम। दूसरी चीज क्या दिया है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर या 2 गुणे 10 घाते माइनस 2 मीटर हो गया। इसके बाद विद्युत क्षेत्र कितना दिया है, E बराबर दिया है 1 गुणे 10 घाते 5 वोल्ट प्रति मीटर। अब बच्चों
पहले आपको क्या निकालना है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P बराबर होता है Q इंटू 2A होता है। तो इसका मान निकाल लें, Q का मान 1 गुणे 10 घाते माइनस 6, 2A का मान 2 गुणे 10 घाते माइनस 2। तो ये हो गया 2 गुणे 10 घाते माइनस 8 कूलाम मीटर। अब बच्चों प्रश्न हल करते हैं। पहले में क्या दिया है, साम्यावस्था दिया है। तो पहले में थीटा बराबर कितना दिया है, 0। पहले में कितना दिया है, थीटा बराबर 0 दिया है। तो स्थितिज ऊर्जा U बराबर होता है माइनस PE कॉस थीटा। अब बच्चों इसमें मान रख देते हैं। माइनस P का मान दिया है 2 गुणे 10 घाते माइनस 8। E का मान कितना दिया है, 1 गुणे 10 घाते 5। ये हो गया माइनस 2 गुणे 10 घाते माइनस 3, क्या लिख देंगे, जूल। दूसरा आ जाइए। दूसरा बच्चों थीटा बराबर कितना दिया है, 90 डिग्री। थीटा बराबर कितना रखना है, 90 डिग्री। तो U 90 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस PE कॉस 90 डिग्री। जानते हैं कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। इसलिए इस अवस्था में उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 0। और बच्चों लास्ट तीसरा क्वेश्चन है, उसे 180 डिग्री घुमाने में किया गया कार्य। थीटा बराबर कितना दिया है, 180 डिग्री। तो U 180 बराबर माइनस P का मान 2 गुणे 10 घाते माइनस 8, E का मान 1 गुणे 10 घाते 5, और यहाँ पर क्या रखोगे आप, cos 180 डिग्री। बच्चों आप जानते हो cos 180 डिग्री का मान कितना होता है, -1 होता है। तो इसलिए माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, या लिख सकते हैं माइनस 2 गुणे 10 घाते माइनस 3 गुणे -1 बराबर कितना होगा, प्लस 2 गुणे 10 घाते -3 जूल। तो इस प्रकार से आपने देख लिया कि कितना होता है। तो 180 डिग्री आपने घुमा दिया तो उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी हो गई, धनात्मक। अगर उसे 0 डिग्री घुमाते हैं, साम्य अवस्था में होता है, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी हो गई। बच्चों बस इस आज के लिए इतना है।